हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम रिएक्टिविटी सीरीज़ से स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ा था, तो वहीं से कंटिन्यू करते हुए इसमें अभी 3 रिएक्शन बचती है, तो आज उनको कंप्लीट करेंगे और वीडियो को स्टॉप करेंगे। तो चलिए, आज फर्स्ट टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होता है? द रिएक्टिविटी सीरीज़। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ए वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज़ इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज़। यानी कि मेटल का वह अरेंजमेंट वर्टिकल कॉलम में इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज़, किस ऑर्डर में? रिएक्टिविटीज़ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसी को ही क्या बोलती हैं? रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स। अब क्या क्या मतलब मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो किस तरह से है? सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये सब क्या है? दीज मेटल आर मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन। ये सब क्या है? हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। इनमें सिर्फ हाइड्रोजन जो एटम है, जो एलिमेंट है, वह मिड में है, ना ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, ना ही लेस रिएक्टिव है। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऊपर से नीचे, यानी कि अपर से बॉटम की ओर आते हुए सबकी डिक्रीजिंग वैल्यू, सबकी रिएक्टिविटी वैल्यू क्या है? वो डिक्रीज़ हो रही है। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। उसके बाद आता है कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से क्या है? ये कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव मेटल है। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? गोल्ड। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? पोटेशियम। तो यह क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल तो पोटेशियम और सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल तो गोल्ड, और मिड में जो है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से हम उसका कंपैरिजन करते हैं। हाइड्रोजन के कंपैरिजन करते हुए तो मोर रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल। उसके बाद कल की वीडियो में हमने 3 जो रिएक्शन थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, उनमें 3 रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें हमने जो फर्स्ट रिएक्शन थी वो थी हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। सेकंड थी हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, यानी कि ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, और हमने डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ी थी। आज की वीडियो में हम 4th रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन मेटल की। ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है कम रिएक्टिव मेटल को साल्ट सॉल्यूशन में। जैसे कि मेटल ए साल्ट सॉल्यूशन बी, तो साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। इसमें क्या हुआ? डिस्प्लेस कर दिया, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उसने लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। तो एग्जाम्पल क्या हुआ इसमें? वैन जिंक इज एडिड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकेंड सल्फेट, यानी कि जिंक को हम ऐड करते हैं आयरन सेकेंड सल्फेट सॉल्यूशन में, दैन द ग्रीनिश कलर ऑफ आयरन सेकेंड सल्फेट सॉल्यूशन फेड ग्रेजुअली। जो ग्रीनिश कलर है आयरन सेकेंड सल्फेट सॉल्यूशन का, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? फेड होता शुरू हो जाएगा, और उसके बाद उसका कलर कलरलेस हो जाएगा। ग्रीनिश कलर से उसका कलर कलरलेस हो जाएगा। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन मेटल इज डिपॉजिट ऑन जिंक, यानी कि जो हमने क्या बोलते सॉल्यूशन में जो डिपॉजिट किया है, तो वो है जिंक सल्फेट और आयरन मेटल। तो हमने इस सॉल्यूशन में जिंक को डिप किया था, डिपॉजिट किया था, यानी कि आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन सेकेंड सल्फेट जो ग्रीनिश कलर का था, उसमें हमने जिंक डाल दिया। उसके बाद रिएक्शन ZnSO4, यानी कि आयरन को उसने क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, कलरलेस सॉल्यूशन बन गया और आयरन बाहर निकल गई। उसके बाद आती है नेक्स्ट रिएक्शन
रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन, यानी कि मेटल की क्लोरीन के साथ रिएक्शन। मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड्स। मेटल रिएक्ट करके क्लोरीन के साथ क्या बनाते हैं? आयनिक क्लोराइड्स बनाते हैं। जैसे सोडियम की रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ कराई तो 2NaCl बना, सोडियम क्लोराइड बना। कैल्शियम की रिएक्शन Cl2 क्लोरीन के साथ बनाई तो CaCl2 बना। उसके बाद मैग्नीशियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई तो MgCl2 बना। एल्यूमिनियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना। तो ये रिएक्शन सारी हमने क्लोरीन के साथ कराई मेटल की, तो हमारे पास आयनिक क्लोराइड फॉर्म आ गई, यानी कि प्रोडक्ट में हमें क्या मिला? आयनिक क्लोराइड मिला। नेक्स्ट है सब लास्ट प्रॉपर्टीज़, रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में लास्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन के साथ मेटल की रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन। कुछ मेटल्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होते। ओनली ए फ्यू रिएक्टिव मेटल्स लाइक, अधिक मात्रा के जो मेटल्स हैं वो कंबाइन नहीं हो पाते हाइड्रोजन के, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो फ्यू रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 2Na+H2 सोडियम में हम हाइड्रोजन गैस को करेंगे तो क्या बनेगा? हमारे पास सोडियम हाइड्राइड बनेगा। उसी तरीके से कैल्शियम में हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा, यानी कि आयनिक हाइड्राइड। तो यह थी हमारी लास्ट रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की मेटल्स के ऊपर। तो आज का टॉपिक यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल हम एक नई वीडियो के साथ अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 3 को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।